कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर रानीगंज तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से एक मशाल जुलूस निकाला गया था। इस जुलूस में शामिल होते हुए रानीगंज टाउन टीम से अध्यक्ष रुपेश यादव ने कहा था कि आज केंद्र में भाजपा सरकार की वजह से संविधान खतरे में है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही पार्टी करार दिया था। इसके जवाब में आज हमने भाजपा नेता दिनेश सोनी से जब इस सवाल किया तो रुपेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही पार्टी करार दिया। तो दिनेश सोनी ने कहा कि टीएमसी के जिस नेता ने भी ये बात कही है उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस जब पहली बार सत्ता में आई थी तो भाजपा का हाथ पकड़कर आई थी। जिस पार्टी के 10% भी सांसद ना हो, ऐसे पार्टी के लोग अगर ऐसा आरोप लगाते हैं तो ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। शायद उस दल के जिस नेता ने ये कहा है उन मान्यवर ने भूल गए उन्होंने कि तृणमूल कांग्रेस जब राजनीति में सत्ता में आई और सत्ता में आकर के चलना सीखा तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार बनाई थी तृणमूल कांग्रेस ने। तो क्या तृणमूल कांग्रेस ये उस समय क्या देशद्रोही के साथ थी? उस समय उन लोगों को नहीं दिखा था। और देशद्रोही का ज्ञान वो किन्हें क्यों दे रहे हैं? किस दल को कह रहे हैं? जिस पार्टी का भारत के उपराष्ट्रपति उनका जो है मजाक उड़ाया जाता हो, वो पार्टी कहती है देशद्रोही। जो दल यहाँ पे केंद्र की जो टीम आती है उसके ऊपर पथराव किया जाता है, वो पार्टी के लोग कहते हैं देशद्रोही। जिस पार्टी के लोग चुनाव जीत करके नहीं बल्कि लूट करके आते हैं, वो पार्टी के लोग कहते हैं भाजपा को देशद्रोही। तो ये हास्यास्पद है ये। और रानीगंज शहर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज एक मशाल जुलूस निकाली गई और ये जुलूस केवल रानीगंज शहर में ही नहीं पूरे बंगाल में हर जगह निकाला जा रहा है। हमारे युवा लोग ये मशाल मिছিল इसलिए कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जिसे मैं देशद्रोही दल कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक देशद्रोही दल देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोगों ने देखा होगा आप कि जब हम लोग अपने मिছিল सभा स्थल में जब बदली तो हम लोगों ने प्रस्तावना का पाठ किया, संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। ये प्रस्तावना वो प्रस्तावना है जब हम लोग पुराने समय में 2014 से पहले से भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही की सरकार बनने से पहले जब भारत में बच्चों को पढ़ाया जाता था तो बच्चों की पुस्तकें के सामने पहली पेज पर ही प्रस्तावना का पाठ किया जाता था। प्रस्तावना पढ़ते थे बच्चे और उस प्रस्तावना को संविधान का जिस्ट माना जाता है। वहाँ पर बतलाया गया है कि हम लोग को सर्वधर्म सम्मति एक साथ मिल करके हम लोगों का क्या अधिकार है, हम लोगों को कैसे रहना है, एक पन्ने में ही बतला दिया गया था। उस प्रस्तावना को भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही दल उस किताब से। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।